गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को अनुवाद करना सिखाएंगे। अनुवाद कैसे किया जाता है। वैसे संस्कृत में अनुवाद बहुत सरल होता है, केवल जरूरी है उनके नियमों को जान लेना। यदि आपको थोड़ा सा कर्ता क्रिया का ज्ञान है, सही से अगर ज्ञान हो जाएगा और आपको रूप याद हो जाएंगे, धातु रूप याद हो जाएंगे, तो आपको अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम शुरुआत करते हैं। वचन 3 होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। 3 वचन, 3 पुरुष। इसी तरह से लकार कितने होते हैं? 5। लट लकार वर्तमान काल कहते हैं लट लकार को। लोट लकार आज्ञार्थक होता है। लुट लकार भविष्य काल होता है। लंग लकार भूतकाल होता है। विधि चाहिए अर्थ में। अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। लट लकार, इसका अर्थ क्या होता है? लट लकार यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ रहे हो, यानी कि जिसमें रहा है, रही है या ता है, ती है, ते है, इस तरह से शब्द यदि आ जाते हैं तो वो लट लकार या वर्तमान काल होता है। जो इस समय वर्तमान में जो काम हो रहा हो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, लट लकार कहते हैं संस्कृत में। लोट लकार आज्ञा जिसमें दी जाए, जैसे तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम जाओ, जहां पर आज्ञा का प्रकट होता है वह लोट लकार होता है। और लिट लकार क्या होता है? भविष्य काल, जिसमें जिन वाक्यों में भविष्य का बोध होता है उसे हम लिट लकार कहते हैं। इसी तरह लंग लकार, जो बीत गया हो, जो समय बीत गया हो उसको हम भूतकाल कहते हैं। विधिलिंग, जिसमें चाहिए अर्थ में, यानी कि वाक्यों में आता है चाहिए, जैसे तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको खाना चाहिए, उसको घर जाना चाहिए। तो ये एक लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार आज्ञार्थक, लुट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग चाहिए। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में जरूर उतारिएगा, क्योंकि ये रोज का रोज काम करते जाएंगे तो आगे आपको अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह से कर्ता होते हैं। कर्ता क्या है? काम करने वाले। जैसे काम करने वाले कौन? स माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, वह दोनों, वे सब, ये काम करने वाले होते हैं। तुम दोनों, तुम सब, तुम माने तुम, युवम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वह माने हम सब। ये यानी कि मैं, तुम, वह, राम, श्याम, किसी का नाम आ जाता है तो ये सब क्या होते हैं? काम करने वाले, कर्ता होते हैं। तो अब इन्हीं काम करने वालों को द्वारा हम काम कराएंगे, यानी कि ये सब करता है, काम करने वाले हैं। सा माने वह, तम माने वे दोनों, ते माने वे सब, तुम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वह माने हम सब। इस तरह से आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, और जब याद हो जाएगी तो बहुत सरल होता है। इसी तरह से लकार, अब ये हमने 5 लकार दिए थे, एक लकार को हम क्रमशः बताते जाएंगे और इसको याद करना। जब याद हो जाएंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा अनुवाद करना। जैसे पठना, पठ माने पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, ये क्रिया है और ये करता है, ये काम करने यानी कि करता है और ये क्रिया है। वह किताब पढ़ता है। स पुस्तकम पठति, तो पुस्तक कर्म हो गया, कर्म यानी कि किताब के द्वारा पढ़ा जाता है, यानी क्रिया क्या कर रहा है? वह पढ़ता है। वह माने ये कर्ता हो गया और पढ़ना क्रिया हो गई। चलिए आगे बताएंगे उसी तरह से। तो स माने वह, पठति पठता पठन्ति, पठस पठता पठत, पठान पठावा पठान। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल, पठ धातु लट लकार वर्तमान काल, इसको अभी पहले बताए थे। वही पठ माने पढ़ना। इसी तरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पहले हमने बताया 3 वचन होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये पुरुष। अब इसी तरह से धातु रूप चलेंगे। पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठान पठावा पठम। इसी तरह पठ धातु, पठ माने पढ़ना, पठ धातु लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा के अर्थ में, पठत पठता पठंत, पठ पठता पठत, पठानी पठाव पठम। इसी तरह से ये 5 लकार होते हैं। हम एक करके लिखा देंगे। अभी ये पहला चैप्टर है। थोड़ा सा अब इन्हीं के माध्यम से कैसे अनुवाद करते हैं
बाद में और विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन अभी कैसे है थोड़ा थोड़ा उदाहरण से ही बता देते हैं। जैसे सह माने वह पढ़ता है, एक उदाहरण छोटा सा लेंगे, ये लिखा वह पढ़ता है। सह माने वह, पढ़ता, पठत माने पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो सह पठत। प्रथम पुरुष कर्ता एक वचन का यहां से सह लेंगे और यहां से प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लेंगे और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, यानी कि सह माने वह पढ़ता है तो सह पठत। वे दोनों पढ़ते हैं तो माने वे दोनों, पठता वे दोनों पढ़ते हैं। यहाँ द्विवचन का द्विवचन तो माने वे दोनों, यहाँ पर द्विवचन का पढ़ता, तो वे दोनों पढ़ते हैं तो हो जाएगा वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ का हो जाएगा पढ़ता, यहाँ हो जाएगा वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता। इसी तरह से अगला ते पठंत, यहाँ पर ये लिखा हुआ ते पठंत, कैसे? ते माने वे सब, पठंती माने पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं ते पठंती, यानी कि इसके साथ में हम इसको लगाएंगे, इसके साथ में हम इसको लगाएंगे, इसके साथ में हम इसको लगाएंगे, यानी कि ये करता है, ये क्रिया है, ये करता है, ये क्रिया है, ये करता है, ये क्रिया। इस तरह से हम क्रमशः बिल्कुल यहाँ का यहाँ इसी तरह से करते चले जाएंगे सब में। जैसे मध्यम पुरुष का कर्ता तुम है, तो तुम पठसी, तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवा माने तुम दोनों, अनुवाद बोला जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, ये तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवा पठथा, तुम सब पढ़ते हो, युवे माने तुम सब, यूयम पठत। इसी तरह मैं पढ़ता हूं, अहम, अहम माने मैं, पठामी माने पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, वह माने हम सब पढ़ते हैं। यहाँ सब लिखा हुआ, वह पढ़ता है सह पठत, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठन। तो कहने का मतलब यहाँ से कि अगर यहाँ का कर्ता है तो ये उत्तम पुरुष, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, बिल्कुल इसके साथ यही लगेगा। ये मध्यम पुरुष तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवम पठथा, इस तरह से लगता चला जाएगा और ऐसे अनुवाद करते चले जाएंगे। इसी तरह से लोट लकार आज्ञार्थक, जहां पर आज्ञा का अर्थ होता है वहां पर हम ये क्रियाएं लगाते हैं। जैसे पठत पठतम पठन, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठान। जैसे मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं आज्ञा है, तुम पढ़ो, वह पढ़े, जैसे वह पढ़े तो स माने वह पढ़े, पठत, स पठत, वे दोनों पढ़े तो तौ पठताम, वे सब पढ़े ते पठन, तुम दोनों पढ़ो तो तुम दोनों पठताम, युवम पठतम, तुम सब पढ़ो तो यूयम पठत, मैं पढ़ूं अहम पठान, हम दोनों पढ़े अवम पठाओ, हम सब पढ़े वयम पठाओ। तो आज आप लोग इसको समझिएगा, नहीं आता है तो फिर दोबारा हमको नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, या जिस व्हाट्सएप से आपको दिया जाएगा इसको, तो व्हाट्सएप पर जो भी समझ में ना है आप उसको पुनः हमारे पास वापस, ये सब समझ में नहीं आया तो हम उसको पुनः विस्तृत रूप से फिर समझाते हैं। आज के लिए बस इतनी क्लास, गुड, नमस्ते।